चंद्रपुर में 2018 दिसंबर में यहाँ पर आई थी पद यात्रा। वहाँ से फिर वो शायद गढ़चिरौली गई, गढ़चिरौली से फिर गोंदिया, नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, ऐसा करते करते पूना होके पंढरपुर गई। और पंढरपुर से अभी जा रहे वो द्वारका गए थे, द्वारका से अहमदाबाद, अभी अहमदाबाद में है। तो देखिए लगभग 2-2.5 सालों में उन्होंने 2000 किलोमीटर का पैदल पद यात्रा किया। सिर्फ वो भक्त नहीं, उनके साथ 6 कम से कम कितने 6 बैल होते हैं बड़े बड़े। आप में से बहुत सारे भक्तों ने देखा भी है और उनका स्वागत भी किया है। और पद यात्रा की ऐसी असीम कृपा है कि चंद्रपुर में जब से पद यात्रा आके गई है, गौर निकाय जब से आके गए हैं, प्रचार जो है 5th गियर में नहीं लेकिन एटलीस्ट 3rd गियर में तो चल रहा है, एटलीस्ट 3rd गियर में तो चल रहा है। ये गौर निकाय की कृपा है। तो उसमें कालिया नामक एक बहुत सुंदर बैल है और इतना हट्टा कट्टा। और जब चंद्रपुर में पदयात्रा आई थी तो हर कोई वो बैल का दीवाना हो गया था। और सामने प्रभुपाद जी का इतना सुंदर विग्रह है, पीछे में गौर निकाय है। तो हर किसी को लगता था, हमारे कॉलेज में ऊर्जा नगर में भी आई थी, तो हर कोई किसी को लगता था कि वो जो विग्रह है प्रभुपाद जी का वो देख के, वो ठंड का मौसम था, दिसंबर तो आप जानते कि कितना ठंड का मौसम होता है। तो वो बोलते थे अरे आपके जो स्वामी जी है उनको ठंड नहीं लगती क्या? वैसे तो हमारे भक्त जो प्रभुपाद जी है उनको साक्षात मानते हैं और उनको टोपी वगैरह पहनाते हैं ठंड का या स्वेटर वगैरह। तो इतने ठंड के बावजूद वो ऐसे मतलब चुपचाप कैसे बैठे हैं, ठंड क्यों नहीं लगती? तो वो देख के उनको लगता था कि साक्षात प्रभुपाद जी वहाँ पे बैठे हैं। इवन पूना में जब हम राधा कुंज बिहारी मंदिर है, वहाँ पे प्रभुपाद जी का, आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो सामने अल्टर रहता है, या तो इस तरफ, या आप में से बहुत सारे भक्त गए होंगे कि या तो लेफ्ट साइड में या इस तरफ प्रभुपाद जी का अल्टर रहता है। तो जो भी भक्त पहली बार किसी इस्कॉन मंदिर में जाता है उनको लगता है कि प्रभुपाद जी साक्षात वहाँ पे बैठे हैं। तो 2006-7 की बात है, तो हमारे साथ एक माता जी पहली बार वो मंदिर में आई थी। इस्कॉन का राधा कुंज बिहारी मंदिर जो छोटा है वहाँ पे उसकी स्टोरी भी मैं बताऊँगा थोड़ा संक्षिप्त में। तो वहाँ पे जो माता जी ने एंट्री किया, जैसे आते हैं ना तो प्रभुपाद जी का विग्रह है और ऐसे छूट ऊपर ऐसा करके देखना पड़ता है। तो माता जी ने देखा, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके फिर मंदिर में वगैरह गए। हम वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करके जब रिटर्न जाने लगे तो माता जी ने बोला कि प्रभु जी आपके जो स्वामी जी है ना प्रभुपाद जी, उनको मैंने साक्षात देखा वहाँ पे बैठे थे। और जैसे मैंने उनको ऐसा छुआ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको तब तक पता नहीं था कि प्रभुपाद जी वहाँ पे उनका विग्रह है, विग्रह यानी स्टैच्यू है। ये उनको, हम तो भौतिक वर्ड यूज़ नहीं करते, वो विग्रह है, तब तक उनको नहीं लग रहा था। तो मेरे चाचा जी ने पूछा कि आपने वहाँ पे हाथ रखा तो क्या क्या हुआ? तो मुझे वो माता जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी मेरी तरफ देख रहे और कुछ बात कर रहे। तो ऐसा उनको लगा, बहुत सारे भक्तों का ऐसा फील होता है। तो मैं कह रहा था कि वो जो कालिया बैल है, ऐसे बहुत सारे हमारे बैलों की जोड़ी रहती है पदयात्रा की। तो बहुत सारे जो बैल है उनको क्या कहते हैं, वैकुंठ से आए ऐसा कहते हैं, वैकुंठ से साक्षात। क्योंकि इतना दूर चलना, प्रभु जी तो बोल रहे थे कि रात को 12 बजे भी उनको लेके जाते हैं कहीं पे भी। और उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए कि उन बैलों को कभी कभी तो रात में प्रभु जी एक बार एक जगह बांधे थे, तो उनको जो अभी समझ सकते कौन लोगों को लेके जा सकते, ऐसे कुछ लोगों ने लेके भी गए थे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन अपने पास समय नहीं है, किसी बार उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो जो कालिया नामक हट्टा कट्टा एकदम बड़ा काला बैल है, आपने देखा था पदयात्रा जब आई थी माता जी? अच्छा, नहीं देखा होगा, आपने देखा था ना? एक कालिया नामक एकदम बहुत हट्टा कट्टा बैल था और सामने से भी गया तो भी कुछ नहीं करता था। तो एक दिन क्या हो गया, हाँ ये देखिए, सबको दिखाओ बेटा थोड़ा सा, तो ऊपर हम दिखाते हैं इस फोटो में आपको ये पदयात्रा है और साथ में बाद में आप देखिएगा
तो एक बार क्या होगा कि अहमदाबाद के पास हमारे बाद में देखिए, तो अहमदाबाद के पास क्या हुआ, वो जो पदयात्रा लेके जा रहे, तो एक दिन वो बैल के नाक से खून बहने लगा। तो प्रभु जी ने डॉक्टर को तुरंत बुला लिया, क्योंकि वो जो बैल होते हैं उनको अपने भक्तों से भी वो ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि उनका जो सींग में से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जैसे बोन कैंसर वगैरह रहता है ना, तो उस तरह उनका सींग में कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, उसकी वजह से उनको वो कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है, इसलिए उनके नाक से खून आ रहा है। और अगर उनका सींग जो है ना बैल के, वो अगर ऑपरेशन करके नहीं निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो जो आगे ब्रेन में चला जाएगा, वो बैल की कोई गारंटी नहीं, ऐसा वो बोले। और देखिए कि वो बैल लगभग 3 या 4 बार पूरे भारत की परिक्रमा करके आ चुका है और गौर निताई की इतनी सुंदर सेवा करता है। और हम सोचेंगे कि इतना सेवा करने के बावजूद भी उसके जीवन में ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है, कि उसका सींग काट दिया जाएगा या उसको और एक कठिनाई आई थी जब 2 साल पहले आया था, तो उसके पैर में कुछ चुभ गया था। खिला चुभ गया था शायद उसके पैर में 2 साल बाद पहले जब यहाँ आया था। तो भक्त लोग बहुत परेशान थे, शायद हमारे सावन के प्रभु जी जानते हैं, उसके पैर में खिला चुभ गया था। वो बहुत दिन मतलब इतना सारा भगवान की गौरता की वो सेवा करने के बावजूद भी भगवान कितना उनकी कठिनाइयों की तरह उनकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन ये क्या बोलते हैं ना, किसी को अगर जब तक टेस्ट जैसे प्रभु जी सोनार है, प्रभु जी सोनार है, तो सोने को भी अगर या कोई अगर हम विग्रह वगैरह क्या बोल सकते, टाकीचे घाव सोचल्याशिवाय दगडाला पण देव येत नाही। तो जो पत्थर होता है उसको भी जब तक छलनी हथौड़ी से तराशा नहीं जाता, तब तक वो जो घाव जब तक सहन नहीं करता, तब तक उसको विग्रह के रूप में कोई पूजा नहीं करता। तो भक्तों को ऐसी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और हमारी भक्ति को और दृढ़तापूर्वक करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे श्रुति माता जी, उनके माता जी यहाँ पे हैं, कुछ दिनों पहले उनको बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी भगवान की कृपा से एक टेस्टिंग होता है। जैसे पुष्पा माता जी का भी कुछ सेहत खराब था उनका। ये हमारे भक्तों के जीवन में एक प्रकार से क्या होता है, टेस्टिंग रहता है। जब आप देखते हैं कि मैराथन रहते हैं, मैराथन में बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, एक एक हर्डल्स पार करते करते वो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ याद हो, वो बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं। एथलीट जो रहते हैं ना, एक बहुत सारे 10-12 हर्डल्स रहते हैं, उसको छलांग लगा के आप पार करते जाते हैं और एक आध दूसरा गिर भी जाता है, लेकिन वो उठ के फिर से वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हर्डल्स तो हर एक के जीवन में आने वाले हैं, टेस्टिंग तो सबकी होने वाली है, चाहे वो नॉन डिवोटी हो या चाहे डिवोटी हो। लेकिन भक्त लोग क्या सोचते हैं कि जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, ये भगवान हमें क्या कर रहे हैं, शुद्ध बनाने के लिए ये कष्ट दे रहे, ऐसे भक्त लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर जीवन में वास्तविक कठिनाइयाँ क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब मैं अकेला बोलूँगा और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप भी अपनी अपनी कठिनाई एकादशी बोल सकते हैं कि जैसे आपके लिए एकादशी समस्या, हर एक की समस्या अलग अलग हो सकती है। जैसे आपको क्या लगता है कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हीं को ज्यादा संकट में डाल के उसका निराकरण भी वही करते हैं, वही शुद्ध बना को समय लगता है, समय लगता है, हाँ। लेकिन सत्यता एक दिन सामने आती है। यस प्रभु, बढ़िया। तो हमारे पास माइक भी है, अगर कोई बात बोलना चाहता है तो वायर भी बढ़िया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको जीवन में आपको कौन सी एक ऐसी समस्या है आपको लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है? मैं बताता हूँ। आपको जीवन में पर्सनल आपको कौन सी समस्या लगती है? मैं गढ़चिरौली पुलिस डिपार्टमेंट में था, तब मैंने एक गाड़ी लेके गया था ड्राइविंग के लिए। वो गाड़ी बीच में ब्रेक फेल हो गए थे, गाड़ी जाके पेड़ को मार दिया। गाड़ी पेड़ को मारने के बाद में जो स्टेयरिंग का मार था, वो टाइम में मेरे हार्ट को लग गया था।
और वो टाइम में मैं पूरा मौत मिट्टी हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा आज मैं आपके सामने 4 लोगों में खड़ा हूँ। तो आपके जीवन में कौन सी आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कठिन समस्या है, ऐसा मेरे लिए बहुत कठिन समस्या है ऐसा? वही मेरे लिए एक कठिन समस्या थी, क्योंकि मैं मिट्टी से आज आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत मिट्टी हो गया था। अच्छा। तो एक उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे अभी हमारे प्रभु जी हैं, उनको यहाँ से 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स पोंगुना उनका टीचर है, 50 किलोमीटर्स उनको जाना पड़ता है। प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ ताकि सब समझ जाए। हाँ, 50 किलोमीटर्स उनको जाना पड़ता है, 50 किलोमीटर्स आना पड़ता है। तो ये उनके लिए समस्या है, बाकी आपके लिए समस्या है क्या? नहीं। मेरे लिए समस्या है क्या? नहीं। ये उनकी समस्या हो गई, उदाहरण। हाँ, और किसी की, हाँ, जैसे शर्मा प्रभु जी, आपको क्या लगता है कौन सी समस्या है? समस्या तो प्रभु जी हर एक के जीवन में आती है बेटा। आपको आपके जीवन में समस्या कौन सी लगती है? मेरे जीवन की 4 साल पहले 5 साल पहले आई थी समस्या। वो तो बड़ी समस्या, वो तो बहुत बड़ी समस्या थी प्रभु जी। जैसे प्रभु जी का मैं बता सकता हूँ, अभी प्रभु जी प्लॉटिंग का वगैरह काम करते हैं, तो उनको लगता है कि जल्द से जल्द कुछ प्लॉटिंग जल्द से जल्द मेरे ही हो जाए, तो है कि नहीं? ये उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं? या हमारे प्रभु जी हैं, वो सोचते होंगे कि उनका बिजनेस जो है अच्छी तरह से चले, लॉकडाउन ना हो जाए, है कि नहीं? बराबर है? यस ऑफकोर्स। या मेरी जो ड्यूटी रहती है, शिफ्ट ड्यूटी वगैरह रहती है, तो मुझे नाइट में जाना तो बहुत बड़ी समस्या लगता है। नाइट शिफ्ट में जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या लगती है। या कोई गृहिणी है, माता जी, उनको लगता है अरे यार ये बार बार कपड़े धोना, ये करना, ये बहुत बड़ी समस्या लग सकती है। माताओं में से कोई समस्या बता सकता है कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है? बता सकते हैं? बताइए, कोई भी बात नहीं, आप भी बता सकते हैं। आप भी बता। मेरे लिए अपनी समस्या है कि मुझे दीक्षा मिल जाए। हाँ, वही माता जी, चिल्लाई माता जी, आप बता सकते हैं? ऐसे कोई समस्या नहीं बता सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भगवान को तब जाना कि अभी तक मुझे मालूम नहीं था। मेरी ज़िंदगी में 6 महीने पहले मुझे एक ऑपरेशन हुआ था। मेरा शुगर बहुत हाई था, तो डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन दे के दिया, लेकिन मेरा स्टिचेस जो है वो पक गया पूरा, यानी वो मेल्ट होकर निकल गया वो। यानी फिर डॉक्टर ने बोले कि दोबारा एडमिट होना है आपको, दोबारा आपको स्टिचेस डालने हैं करके बोले। तब मैं यूट्यूब में कुछ सत्संग फॉलो करता था, तब देख के रात भर नींद नहीं था, तो डॉक्टर ने नींद की गोली दिया कि आपका शुगर हाई हो रहा है, तो आपको नींद भी बराबर आना चाहिए, तो टेंशन है क्या? मैंने बोले नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तब रात भर रोती रही, डॉक्टर ने मुझे एक दिन दिया कि आप 2 दिन के बाद आइए, आपको स्टिचेस दोबारा डालना है। यानी वो प्रोसेस जो है पहले से, जो ऑपरेशन के बाद जो हुआ, वो प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे करके बताया। तो मैं रात भर एक माला, मुझे कहाँ से मिली, मैं गाँव से एक ऐसी माला लेके आई थी। वो माला लेके मैं हरे कृष्णा, मुझे दूसरा कुछ नहीं, हरे कृष्णा मंत्र ऐसे जपते रहे मैं। मुझे मालूम नहीं, 2 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल गई। जब वो प्लास्टर निकाले तो डॉक्टर ने मुझे बोले कि आपका स्टिचेस सूखने किस में आ गया बोले। मुझे मालूम नहीं था क्यों, क्या हुआ करके। तब से लेके मैं भगवान को जानने लगी, वही बड़ा समस्या था मेरे लिए। और कोई बात बोल सकते हैं? तो मैं एक कॉमन समस्या बोलता हूँ माताओं के लिए। माताओं की हमेशा एक समस्या रहते आहे, आमचे हे काही माझं काही ऐकतच नाही। हे कॉमन ना। अच्छा, हिंदी भाषी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये जो हमारे घर वाले हैं ना, वो हमारी कुछ सुनते ही नहीं है। ऐसी माताओं की समस्या रहती है, बराबर है ना? हाँ, रहती है ना, ये कॉमन। हाँ, ये समस्या है। तो किसी को लगता है कि आज मेरे घर में नल नहीं आया, ये उसकी समस्या हो गई। किसी को लगता है मेरा, अगर ये सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले वगैरह होंगे, तो उनको लगता है कि मेरा जो बिजनेस है आज ठीक से नहीं हो रहा, तो वो उनकी इंडिविजुअल समस्या है, बराबर है नहीं? ये कॉमन समस्याएं नहीं है। लेकिन मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं हैं
जो सबके लिए कॉमन है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सबके लिए कॉमन है और हर कोई इससे बचना चाहता है और सबके लिए अटल है। हर कोई इससे बचना भी चाहता है और सबके लिए अटल है। एक बार हमने ये टॉपिक लिया भी था, लेकिन अभी हमारा भक्ति वृक्ष चल रहा है, इसलिए इसमें फिर से एक बार ये आ चुका है। सबके लिए कॉमन है। जैसे मैंने समझ में आ रहा है ना कि इनकी समस्या आपकी समस्या नहीं है, इनको दूर जाना पड़ता है, या मेरी जो नाइट शिफ्ट है मेरी समस्या आपकी नहीं है, या पुलिस दल में ठाकरे प्रभु जी है उनके प्रॉब्लम अलग है। मतलब हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग है, कॉमन नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है कि जो हर एक के जीवन में आना ही है? तो ये तो उसने बताया ये सबके लिए कॉमन है, प्लस हर कोई इससे बचना चाहता है। कॉमन है, बचना चाहता है, लेकिन सबके लिए अटल है। ऐसे समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। अब तो ये हम कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है ना सभी, तो हमारे जीवन में समस्या आते हैं। वैसे बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी समस्या आते हैं कि इस बार हम चर्चा करेंगे। तो नेपोलियन का नाम सबने सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, उनके बाद में नेपोलियन का नाम लिया जाता है। और नेपोलियन, आवाज़ कम है क्या? आवाज़ सबको आ रहा है? तो नेपोलियन उन्होंने अपने यहाँ पे एक ब्रीद वाक्य, घोष वाक्य लिख के रखा था, नेपोलियन मीन्स फ्रांस एंड फ्रांस मीन्स नेपोलियन। मतलब फ्रांस है तो नेपोलियन है, नेपोलियन है तो फ्रांस है। तो लेकिन उनके जीवन के अंत में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि उनको जो अपोजिट पार्टी है या स्वतंत्र हो गया, तो उन्होंने पकड़ के उनको बंदी बना लिया। और बंदी बना के क्या करते थे, उनके यहाँ पे तलवार रखते थे, और तलवार रख के उनको घोड़े का जो आउटपुट है वो खिलाया जाता था उनको, घोड़े का। देखिए, एक बार वो बोलता था कि नेपोलियन इज़ ग्रेट, और नेपोलियन है तो फ्रांस है, फ्रांस है तो नेपोलियन है। लेकिन उनके जीवन में ऐसी ये सत्य घटना है कि उनको ये समस्या का सामना करना पड़ा। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे सुपरमैन करते हैं। अब अलग मैन आया है, जैसे हम छोटे थे तो शक्तिमान वगैरह लगता था, और बच्चे गोल 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 घूमते थे। बहुत सारी दिक्कत होते थे माता पिताओं को, गोल गोल घूमते घूमते एक दो इंसिडेंट भी हुए कि बच्चे नीचे भी गिर गए, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और हमारे बचपन में हमें भी लगता था कि शक्तिमान हम बन जाए। अभी कौन सा मैन चालू है? हाँ, स्पाइडरमैन वगैरह इधर उधर 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 बनता है। तो सुपरमैन पिक्चर में इसकी बहुत सारी सीरीज आई थी। हाँ, तो उसमें क्रिस रीव्स नाम के एक बहुत बड़े नामी कलाकार थे, उन्होंने उसमें काम किया था। तो हर कोई सोचता था कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, ये जो सुपरमैन है ना उनकी तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन उनका जो उड़ना है, एक दूसरे जगह जो जाना है, वो देख के लोगों को लगता था, या स्पाइडरमैन के हीरो या हैरी पॉटर, ये जो इनको हीरो को देख के क्या लगता है कि मैं इनकी तरह बनूं, ऐसा सबको लगता है। या किसी हीरोइन को देख के लगता होगा कि मैं इनकी तरह बनूं, मतलब किसी का रोल मॉडल या कुछ आइडियल रहता है। लेकिन इस पिक्चर में जो काम कर रहे थे क्रिस रीव्स नाम के हीरो उस समय के, तो वो एक बार क्या कर रहे थे, शूटिंग के समय में क्या हो गया कि वो घोड़े से नीचे गिर गए, शूटिंग करते हुए गिर गए। आवाज़ आ रही है सबको? गिर गए तो क्या हो गया कि वो ऐसे गिरे कि उनका जो ये है नेक है पूरा ऐसे हो गया, हमेशा के लिए ऐसा हो गया। और उसके बाद वो कभी भी किसी भी पिक्चर में काम नहीं कर पाए। देखिए, उनको सभी अपना रोल मॉडल समझते थे कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में ऐसा हादसा हो गया कि उनको
हाँ एक्सीडेंट हो गया और वो कभी भी पिक्चर में काम नहीं कर पाए। ठीक है, ये हो गया दूसरा उदाहरण। और एक उदाहरण है रॉक फेलर। ये बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे अमेरिका के। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो बुक है उसमें ये उदाहरण दिए हैं। तो उनके पास इतनी अमाप संपत्ति थी कि वो एक चुटकी में एक गांव क्या कर सकते, खरीद सकते थे। लेकिन उनका इकलौता लड़का था और उस लड़के को इतने ऐश्वर्य में उन्होंने ये किया था ना कि बोलते हैं ना कि वो उस लड़के के पैर ज़मीन पर लगते ही नहीं थे, क्योंकि बेशुमार धन दौलत उनके पास थी और उनको लगता था कि मैं धन दौलत से हर खुशियाँ जो है मेरे बेटे के लिए लाके उसको खड़ा कर सकता हूँ, ऐसा उनको सोच सकता हूँ। तो जो लड़का है वो कुछ स्टडीज़ करता था। वो कौन से स्टडी करता था, बेटा नीचे बैठ जाओ। वो स्टडीज़ करता था जो आदिवासी जमात रहते हैं ना, स्पेशली रेड इंडियन वगैरह जो लोग रहते हैं ना अमेरिका में वगैरह, उनका स्टडी करने के लिए वो और उसके साथ कुछ साथी थे, वो एक निर्जन जो ये रहता बेड, वहाँ पे चले गए। समझ में आ रहा है? निर्जन जो बेड रहता है जहाँ पे आदिवासी या ये रेड इंडियन जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो स्टडी करने के लिए गए। अब स्टडी करने के लिए जाना है तो उन्होंने कैसे गए, नाव में बैठ के गए। तो क्या हो गया, इसको इतना उत्साह था कि अपने साथियों को वो पीछे छोड़ के अकेला ही एक नाव लेके आगे निकल पड़ा। और वहाँ पे ऐसे ऐसे आदिवासी जमात थे कि वो जो लोग क्या करते थे, बाहर से आए व्यक्ति को जिंदा खा जाते थे। आदिवासी जमात अभी भी अफ्रीका या अमेरिका में हम देखते हैं कि ऐसे ऐसी जमातें वहाँ पे है कि आदमी को वो जिंदा खा जाते हैं। तो वो आदमी जो रॉक फेलर जो धनाढ्य व्यक्ति है, उनका ये इकलौता लड़का जब वहाँ पे गया तो उसको वो जो रेड इंडियन या जो भी आदिवासी लोग हैं उन्होंने जिंदा खा लिया। उसके पीछे लगभग 100 लोग उसके साथीदार आ रहे थे, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। और ये बात जब उस रॉक फेलर जो समझता था कि पैसे चुटकियों में मैं मेरे बेटे के लिए हर खुशियाँ खरीद सकता हूँ, एक पल में होत्याचं नव्हतं झालं। और वो बोले कि जब उनको ये बात पता चली कि मेरी बेटे की ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, तो वो बोले कि मेरी मृत्यु तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और एक उदाहरण है मोहम्मद अली जीना, जीना नहीं, मोहम्मद अली कुछ बॉक्सर है, मोहम्मद अली नाम के एक बॉक्सर थे। आपको बहुत सारे, या टाइसन नाम के एक बॉक्सर थे, टाइसन पता है? या आजकल कौन बॉक्सर है कोई, किसको पता है? छोटा भीम ही आजकल बहुत, हाँ बहुत सारे लड्डू खाता है और वो कालू ढोलू भोलू सबको मारता है ना, है क्या नहीं? हाँ मोटू पतलू में भी है, हाँ बराबर। तो जो बॉक्सर थे उनको भी अपने इस पे इतना गर्व था। बोर तो नहीं हो रहे ना? ये कहने का ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि ये बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी कठिनाइयाँ या समस्या आती है। उस समस्याओं के तरफ हमें अभी जाना है, लेकिन उसके पहले हम ये सेटिंग द सीन कि बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी समस्या किस प्रकार आती है वो हम कह रहे हैं। तो ये जो मोहम्मद अली थे, बहुत प्रसिद्ध बॉक्सर थे, तो उनको भी अपने इस पे इतना नाज था, गर्व था कि वो बोलते थे मोहम्मद अली इज़ ग्रेट, मतलब मुझसे ग्रेट कोई भी नहीं है। उनको अपने जवानी पे, अपनी बॉडी पे इतना नाज था कि वो बोलते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे उम्र गुजरती गई और धीरे धीरे जो बॉडी है ये हो गई और उनको पार्किंसंस नामक एक बीमारी है जिसमें अपने शरीर का एक पूरा जो भाग है लूला, उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ पैरालिसिस हो गया और पूरा एक शरीर का जो भाग है पूरा पैरालिसिस हो गया पार्किंसंस रोग में।
और जो बोलते थे कि आई एम द ग्रेट, एक मुक्के में मैं सामने वाले की बत्ती से बाहर निकल सकता हूँ। वो एक चाय की प्याली है ना, चाय की प्याली भी ऐसी उठा नहीं सकते थे। और जब एक पत्रकार ने उन्हें पूछा कि आप तो बोलते थे बाबा आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आप जब भी हम आपके सामने माइक पकड़ते थे तो आप क्या बोलते थे? आई एम द ग्रेट, मुझसे कोई ग्रेट नहीं है। तो उनको वो जो पत्रकार है उसने खिंचाने के लिए उनको बोला, तो अब आपकी क्या राय है? तो उन्होंने बोला कि अब आपकी क्या राय है? तो उन्होंने वो पत्रकार को बोला, यस स्टिल आई एम द ग्रेट बट आई एम द ग्रेट फूल। मतलब मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। जब तक उनके जीवन में चाय की प्याली उठाने की भी उनके हाथ में शक्ति नहीं है, तब उनको पता चला कि कोई सर्वशक्तिमान बैठा है, उसके सामने हम क्या है? कठपुतलियाँ है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि चाहे छोटा आदमी हो, चाहे रईस आदमी हो, चाहे स्ट्रांग आदमी हो, या जो भौतिक धन संपत्ति है, भौतिक स्ट्रेंथ है, वो एक ना एक दिन क्या होती है? हमारे जीवन से चली जाती है। और हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं। आप बोलेंगे अरे हम इतना यहाँ पे आनंद लेने के लिए आए थे और आप यहाँ पे समस्या बोल रहे हैं, हम अगली बार आएंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में समस्या आती है, लेकिन उनका उपाय भी क्या है? हाँ, रियल प्रॉब्लम्स रियल सॉल्यूशन। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? तो कॉमन प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में क्या है? ये जो देखा हमने, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति की, रईस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, किस प्रकार जरा यानी बुढ़ापा आया और उनका जो पार्किंसन की वजह से उनका बुढ़ापे की वजह से उनका कैसे हालत हो गया, ये हमने देखा। तो आप बोलेंगे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये क्या समस्याएं हैं? हम तो कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितना आनंद मनाते हैं, उसका हर 6 महीने में 1 महीने में आजकल तो लोग स्टेटस रखते हैं। बच्चा 1 महीने का हो गया तो भी उसका स्टेटस रख जाए, मेरा बेटा 1 महीने का हो गया, सब हैप्पी बर्थडे करो। पहले तो 1 साल में करते थे, अभी 1 महीने के भी बच्चे का स्टेटस हर महीने बर्थडे हो रहा है। आप बोलेंगे तो हमारे यहाँ पे तो मतलब जन्म लेता है तो खुशियाँ होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। हाँ, जन्म एक खुशियों की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हर मतलब चाहे मैं हूँ, ठाकरे प्रभु जी हैं, चाहे ये प्रभु जी हैं, हर जीव को अपनी माँ के गर्भ में ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है, और वहाँ पे जो जीव है हाथ जोड़े भगवान से विनती करता है कि भगवान यहाँ से मुझे निकालो। आप में से बहुत सारे माताओं को याद होगा कि आपको पर्टिकुलरली ये निर्देश दिया जाता है कि जब आप गर्भावस्था में हो तो आप किसी भी प्रकार का खट्टा वगैरह मत खाइए, वो शिशु के लिए हानिकारक होता है, बराबर ना? बताया जाता है, माताओं को पता है। तो माता जो भी खाती है वो शिशु के लिए एक प्रकार से तकलीफ रहता है। और सबको पता है जो जीव है, चाहे मैं हूँ या कोई भी, वो कैसे लटका रहता है, उल्टा लटका रहता है। और वो वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यहाँ से इस कष्टमय स्थिति से उबारो, मैं बाहर आते ही आपका भजन करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं बाहर आते ही क्या करूँगा? आपका भजन है भगवान अवश्य करूँगा। और जीव बाहर आता है, हाथ जोड़े बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, इस प्रकार से माया में मोहित होके, ग्रस्त होके, फिर से माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कल्याण कृष्ण केला वेद पुराण।
तो जीव बाहर आता है और फिर से माया के चंगुल में फंस के पूरा भूल जाता है। लेकिन जब तक माता के गर्भ में रहता है, प्रार्थना करता है कि भगवान मैं बाहर आने के बाद आपकी अवश्य प्रार्थना करूँगा, लेकिन भूल जाता है। ये हो गया जन्म। अभी दूसरा है जरा। जरा यानी व्याधियाँ। कोई यहाँ पे है माइका लाल जो बोल सकता है मेरे जीवन में कोई भी व्याधियाँ नहीं है? हाँ, कोई बोल सकता है? किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, किसी का कान का प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी का पेट का प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉब्लम्स है ही। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है। मतलब ये व्याधियाँ हैं जो हमें तकलीफ। जरा यानी बूढ़ापा। बूढ़ा तो सबको बनना ही है, चाहे हम विग लगा ले, चाहे और कुछ कर ले, लेकिन बूढ़ा तो सबको बनना ही है। आजकल मतलब 70 साल के भी मतलब जो हीरोइन रहते हैं वो मतलब प्लास्टिक सर्जरी या कुछ ऐसी चीज़ें करके अपने आप को 70 से 17 साल दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी विंग फुटतच म्हणतात मराठीमध्ये, यांचं विंग बाबा फुटलं ऐसे बोलते मराठी में। मतलब असलियत जो है सामने आ ही जाती है। तो पहले हमने चर्चा की जन्म, उसके बाद है व्याधियाँ। व्याधियों तो सबको है ही। उसके बाद जरा यानी वार्धक्य। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो 20 साल के हम रहते हैं, इतना हम जब स्कूल में रहते हैं इतना खेल कूद चुस्तीपूर्ण खेल कूद करते हैं, और हमें लगता है कि मैं चुटकी में कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरे सामने एवरेस्ट पर्वत भी वो मैं चढ़ सकता हूँ, ऐसे हमें लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती जाती है, हमारी शक्तियाँ कैसे होती है, कमज़ोर होने लगते हैं। तो इस फेज से सबको गुजरना ही है। और व्याधियाँ तो बताया मैंने, हर एक को भी व्याधियों से भी गुजरना पड़ता ही है। और उसके बाद है और एक समस्या जो विभावनी ने बताई, मृत्यु। अरे प्रभु जी क्यों डरा रहे हो, ऐसे बोलेंगे आप? क्यों डरा? ये आपको डराया नहीं जा रहा है, ये हम आध्यात्मिक जीव है, भगवान के सामने बैठे हैं। तो ये सिर्फ हम भौतिक लोगों से कुछ अलग सोचते हैं कि नहीं, तभी तो हम यहाँ पे आके बैठे हैं। इसलिए हम सोच सकते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम बाकी भौतिक लोगों की तरह नहीं है। तो जीवन की ये वास्तविक समस्याएं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब कोई बोलेगा मृत्यु कैसी समस्या हो सकती है, मृत्यु कैसी समस्या हो सकती है? तो कुछ दिनों पहले हमारे शर्मा प्रभु जी, उनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो रही थी। और लास्ट अंतिम कुछ उनके क्षण बाकी थे। और गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर होती है तो उसको कितने यहाँ पे बिच्छुओं का उदाहरण दिया है पता नहीं है, लेकिन एक साथ हजारों बिच्छू काटे, इतना उसको दर्द होता है। किसी को बिच्छू ने काटा है अब तक? किसी को बिच्छू? किसी जो गांव में रहते हैं उनको 99% जो रहते हैं किसी न किसी को। घर में प्रभु जी सबको काट चुका है। तो किसी न किसी को बिच्छू ने काटा ही होगा। मतलब यहाँ पे नहीं, गांव में जो रहते हैं उनको बिच्छू काटता है। तो ऐसे गरुड़ पुराण जो शास्त्र है वहाँ पे कहा जाता है कि हजारों बिच्छू एक समय एक साथ आपको डंक मारते हैं, कुछ ऐसा मृत्यु के समय लगता है। लेकिन देखिए, एक हमेशा हम उदाहरण देते हैं, मृत्यु तो सबको आना है, लेकिन जो बिल्ली के जो पिल्ले रहते हैं ना, कैट सबको पता है ना, उसके बच्चों को वो जो कैट है अपने बच्चों को कैसे लेके जाती है? अपने मुंह से ही लेके जाती है। लेकिन वो बच्चों को हमेशा क्या लगता है, ये मेरी माता मुझे लेके जा रही है, ये मेरी माता है, वो मुझे लेके जा रही है। और वहीं पे अगर वो चूहे को पकड़ती है, वो तो चूहा क्या बोलता है, ये मेरी माता है मुझे लेके जा रही है, ऐसा बोलेगा नहीं। ये मेरा कौन है? मृत्यु है, साक्षात काल है, मुझे लेके जा रहा है। तो मृत्यु तो सबकी आने वाली है, लेकिन भक्तों के लिए ये सिर्फ क्या है, एक ट्रांसफॉर्म है, चेंज है।
अगर हम जीवन भर भगवान की भक्ति करते हैं तो ये सिर्फ हमें, जैसे नारद जी के जीवन में उदाहरण आता है, उनका जो पहले एक दासी के पुत्र थे, नारद जी जो है, नारद जी आपको पता है नर को नारायण देने वाले, इसलिए उनका नाम है नारद। तो वो हर जगह घूमते हैं फिरते हैं और क्या देते हैं सबको, क्या क्या देते हैं प्रभु जी? हाँ भाई, नारायण नारायण। हाँ, तो हमारे लोग परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हमेशा गाते हैं, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण हमेशा अपने हाथ में क्या लेके, पेटी भी, हाँ पेटी लेके घूमते हैं, मोबाइल लेके घूमते हैं, आईफोन लेके घूमते हैं नहीं, उनके पास क्या है? वीणा है। और स्वयं भगवान ने उनको दिया है कि ये आप ले लो और मेरे नाम का प्रचार करो। नारद मुनि हर जीव के पास जाते हैं, जीव जागो, जीव जागो, भगवान का नाम लोग बोलते हैं। कोई बताएगा उदाहरण किन किन के पास गए और उनको भगवान के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया, या भगवान की कैसे पूजन करना है इसका मार्ग दिखाया? उदाहरण दीजिए आप। ध्रुव, हाँ मतलब ध्रुव को भी दिया, माँ को प्रहलाद महाराज की माँ को। और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जिन जिनको नारद मुनि ने हमेशा जीव जागो ऐसा मार्गदर्शन किया? वाल्मीकि। हरि बोल, जय हो। मरा 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 राम राम राम। वो वाल्मीकि बोलते थे मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो क्या करता हूँ, ये मरा वो मरा, ये मरा वो मरा, यही करता हूँ। तो वो वाल्मीकि जब वहाँ पे गए, उनको बोले ये तो कर रहा है, किनके लिए कर रहा है? वो बोले मेरा इतना बड़ा परिवार है, उनके लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा परिवार है, एक बार जाओ और पूछ के आओ कि ये जो तुम पाप कर रहा है उसमें है वो शामिल है क्या? वाल्मीकि उनका पहला शायद नाम कुछ याद है किसी को? उनका नाम क्या था? हाँ, वाल्याकोळी तर आपण मराठीमध्ये म्हणतो, लेकिन कुछ अलग नाम था उनका। रत्नाकर, हाँ यस यस बराबर, रत्नाकर उनका नाम था। अरे रत्नाकर, आप बोलते हो ना, तो आप इन परिवार के लिए कर रहे हो बोलते हो ना, एक बार जाओ बेटा, घर में जाओ, जो टीवी देख रहे हैं उनको पूछो। उस समय तो टीवी नहीं होगा अवश्य, टीवी देख रहे हैं उनसे पूछो कि ये जो तुम पाप करके उनका पेट भर रहे हो उसमें वो शामिल है क्या? एक बार जाके पूछो। वो बोले अरे इतनी सी बात, मेरा कहना नहीं मानेंगे। गए, थोड़ा शांति। हाँ, ये हम राधिका बोल रही थी कि एक शेर का ड्रामा हम करने वाले हैं, उसमें ये शेर जी बनेंगे, क्योंकि शेर को शेर ड्रेस पहनता है हमारे। ठीक है, तो जाओ बाबा पूछ के आओ। बोले ये तो कहते आपको पता ही है। अरे उसमें क्या है नारद जी, चुटकी में गया, चुटकी में पूछ के आया। घर में गए, बच्चे अपना
एप्पल का मोबाइल लेके बैठे थे, पबजी खेल रहे थे। ऑफकोर्स पबजी खेल रहे होंगे ना, हाँ। और उनकी जो माता है, मतलब गृहिणी, वो बढ़िया सीरियल देख रही थी कोई टीवी पे, देख रही होगी ना, हाँ। कौन सा सीरियल देख रहा होगा, कोई बता सकता है? हाँ, सास बहू, ये तो फेवरेट है। तो गए और पूछा उन्होंने कि मुझे नारद मुनि मिले हैं और उन्होंने पूछा है कि मैं जो ये पाप कर रहा हूँ उसमें आप सभी शामिल हैं क्या? बच्चों और उनकी पत्नी ने बोला, क्या आप कर रहे हैं? कौन सा पाप कर रहे हैं? अरे मैं ये जो जंगली जानवरों को मार के आपके लिए खाने के लिए लेके आता हूँ, आपका पेट भरता हूँ, उसके लिए मुझे पाप करना पड़ रहा है, ऐसे नारद मुनि ने कहा। तो उसका मुझे दंड भुगतना पड़ेगा, तो क्या आप उसमें शामिल हो क्या, भागीदार हो क्या उस दंड के? पत्नी बोली, अरे ये क्या कह रहे हो आप हमारे पेट भर रहे हो, लेकिन किस प्रकार भर रहे हो ये हमें पता नहीं है, आप क्या करते हो हमें पता नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो उसके भागीदार या उसके जो भी दंड है उसके लिए आपको ही भुगतना पड़ेगा, हम उसमें शामिल नहीं है। हाँ, माल्या आया रत्ना करके दिमाग की ट्यूबलाइट बत्ती जल गई। जिनको मैं अपना समझता था, उनका रात दिन पेट भरने के लिए कर रहा था, उन्होंने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तुरंत भागते भागते आ गया, नारद जी के चरणों में पड़ गया और बोला मुझे मार दिखाइए। तो नारद मुनि ने बताया, ठीक है, आज से ये काम छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। वो बोला, मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, शिकार करता हूँ हिरण का और जंगली जानवरों का। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ये मरा वो मरा, ऐसे बोलता हूँ। तो आप जो बोल रहे कि राम राम बोलो, मतलब उसके मुँह से शब्द भी नहीं आ रहे थे कि राम का नाम। तो आप जो ये बोल रहे हैं ना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। नारद मुनि बोले, ठीक है, ऐसे नहीं खा सकते हो ना बेटा, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। या घी जो है अगर सीधी उंगली से नहीं निकलते तो टेढ़ी करनी पड़ती। तो उन्होंने बोला कि राम नाम का जप नहीं करते तो क्या करो, मरा 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 करते करते वो राम नाम का जप करने लगे। और इतना सुंदर रामायण की उन्होंने रचना की। ये भगवान नाम की महिमा है। और ये किसलिए हम बोल रहे थे कि नारद मुनि जो है हर किसी को जाके नारायण को देते हैं। और कोई उदाहरण देना चाहेगा जो नारद मुनि जाके उनको जीव जागो करते हैं? कोई उदाहरण देना चाहेगा? कंस को वगैरह थोड़ा सा उपदेश देते हैं एक्चुअली। और बहुत सारे उदाहरण हैं। तो कहने का तात्पर्य था, तेरा हाथ बीच में। तो कहने का तात्पर्य था, भगवान ने अपने दूत को भेजा है। जैसे कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और साथ में हम आईडीसी जब कर रहे तो हमने पढ़ा कि उसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मूल सेनापति भक्त, मेरा जो सेनापति कमांडर इन चीफ आएंगे और इस कलयुग का जो इतना पतन हो रहा है उसमें मेरे द्वारा सेनापति भक्त भेजा जाएगा। ऐसे सेनापति भक्त है हमारे जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। तो नारद जी पहले कार्य करते थे, वो प्रभुपाद जी ने करके दिखा रहे हैं और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे इतने सारे भक्त जमा है तो ये नारद जी की, प्रभुपाद जी की कृपा है, महाप्रभु की कृपा है ना, है क्या नहीं? तो हम कहाँ पे थे, ये इन बातों की क्यों चर्चा कर रहे थे, कोई बताएगा? कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और सबसे कठिन सबको लगता है मृत्यु, लेकिन मृत्यु एक परीक्षा है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए क्या है, वो एक जस्ट चेंज है। ये वस्त्र निकाला, पुराना हो चुका है, एक का दूसरा धारण करना किसको पड़ेगा? जिसने जन्म भर भगवान की सेवा नहीं की है, भगवान का नाम नहीं लिया है, उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरा वस्त्र धारण करना पड़ेगा।
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ऐसा श्लोक है। जिस प्रकार कपड़े पुराने हो गए क्या फेंक देना पड़ेगा, उसी तरह ये शरीर एक दिन पुराना हो गया फेंकना पड़ेगा। लेकिन नया शरीर धारण किसको करना पड़ेगा? जो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। उनको अगर भक्त अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं तो उनको परमानेंट शरीर मिलेगा, परमानेंट, भगवान के जैसा ही वो दिव्य धाम में, वैकुंठ धाम में भगवान के परिकर बन के वहाँ पे रह सकते हैं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में, आप देखेंगे कि ये भगवान नाम का जप करते थे, भगवान का नाम लेते लेते भगवत धाम चले गए। महाराष्ट्र में बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण है, जो भगवान का नाम लेते लेते सदैव वैकुंठ चले गए, ऐसा उदाहरण है। कोई बता सकता है? तुकाराम महाराज, हाँ, तुकाराम महाराज तो सदैव वैकुंठ का गए। अंत में वो कीर्तन कर रहे थे, आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमच्या गावा। आज भी ट्रेडिशनली कोई अगर कहीं जा रहा है तो मैं क्या बोलते हैं, आमचा राम राम, आमचा राम राम बरं का मंडळी, राम राम, मैं जा रहा हूँ, राम राम। या कोई अगर किसी को मिलता है नॉर्थ साइड में, वो क्या बोलता है, जय राम जी की। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, राम राम पाहुणे, बोलते कि नहीं? तो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। वैसे तुकाराम महाराज सदैव उनके लिए वैकुंठ से विमान आया था और उनको बॉडी भी चेंज नहीं करना पड़ा, जो देह है, क्योंकि भगवान के वो परिकर थे और इसी देह के साथ वो वैकुंठ में चले गए। तो आप बोलेंगे ये तो किसने देखा है? क्योंकि हम आज ऐसे युग में जीते हैं कि हम जो देखते हैं उसी को सच मानते हैं। इसको देखते हैं उसी को सच मानते हैं। तो वो कैसे है उसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि जो देखते हैं उसी को सच मान सकते हैं क्या। उसमें है शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, ये अगले सत्र में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चर्चा की कि अभी सबसे बड़ी समस्या तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, कोरोना एक समस्या ही है ना सबके लिए। महामारी आती है बहुत सारी। अब ये तो 4 कॉमन प्रॉब्लम्स है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसके अतिरिक्त 3 क्लेश है। आप बोले कि बस करो प्रभु जी, ये बोले आप 4 समस्या बताइए और 3 क्लेश भी बता रहे हो, बस करो हम चले जा रहे हैं। आप बोलेंगे, पक्का बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे ना? हाँ, तो 3 प्रकार के क्लेश है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। 3 प्रकार के क्लेश है। आप में से बहुत सारे भक्तों ने कृष्णा सीरियल देखी है, रामानंद सागर वाली। तो कृष्णा सीरियल में एक ये आता था, सच्चिदानंद रूपाय विश्व, ऐसा कुछ था, तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। फिर गाते थे वो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम सबके स्वामी सखा,
तो इसमें गाते थे एकमात्र स्वामी, वन एंड ओनली, एकमात्र स्वामी सखा, सखा स्वामी भी है और सखा हमारे कौन है, सब्जी वाला। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। आपके सखा है ना, लिटिल कृष्णा देखते हैं ना आप, अच्छा लगता है आपको भी ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने 4 समस्याओं के बारे में चर्चा की। हाँ, ड्रामा करेंगे बेटा, करेंगे, सबको चांस मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे 4 समस्याएं हमने देखी, समझ में आया कि ये कॉमन समस्याएं हैं जो सब, छोटा हो बड़ा हो, सबको इसमें झेलना ही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कोरोना। सबको, बेचारे हमारे जो एनिमल्स है वो बच गए, भगवान की दया देखो। सिर्फ मनुष्यों में होता है, प्राणियों को नहीं हो रहा। भगवान की दया देखो। तो वहाँ पे और 3 क्लेश है, और क्लेश के बारे में हमने गाया कि ये क्लेशों से अगर मुक्त होना है तो क्या गाना है, भगवान का नाम गाना है। तो यहाँ पर और 3 क्लेश है, वो है आध्यात्मिक क्लेश। अभी आध्यात्मिक क्लेश बोले तो मन के द्वारा जो पीड़ाएं होती है, मन के द्वारा पीड़ा बोले तो डोकं दुखते भैया माझं, डोकं दुखते ना, किसी का सिर दर्द हो सकता है, किसी के पेट में दर्द हो सकता है, और कोई मन के द्वारा, आज मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है यार, मन के द्वारा हमेशा क्लेश रहते ना, कल मैं ड्यूटी नहीं जाना चाहता हूँ, मतलब मन में हमेशा कुछ ना कुछ द्वंद्व रहता है एक प्रकार से, वो होता है आध्यात्मिक क्लेश। अभी और हो सकते हैं आदि भौतिक क्लेश का कोई उदाहरण दे सकता है? हाँ, जैसे आदि भौतिक, झगड़ा हो जाए किसी से, आजू वाले से। आदि भौतिक क्लेश में यहाँ पे दिए गए हैं अन्य जीवों से प्राप्त होता है, चाहे हमारे मित्र हो चाहे हमारे शत्रु हो, अन्य जीवों के द्वारा ये है। और आदि दैविक में है महामारी, देखिए भूकंप, सुनामी आती है, हाँ महाप्रलय बहुत बड़ा समस्या है। तो ये जो आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश, ये 4 समस्याएं और ये क्लेश है। लेकिन इन समस्याओं से, इन क्लेशों से बचना है तो क्या करना है, भगवान का नाम लेते हैं। तो ये जो समस्याएं हमें गौण लगने लगती है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा लगना लगता है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं या करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, तो हमें ये समस्याएं नहीं लगेगी। समझ में आया? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, आपने शांति से बैठकर यहाँ पे सुन लिया, और कुछ चूक भूल हो गई हो या कुछ आपको कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी की कोई जिज्ञासा है? किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं?
मतलब ये जो भय, जो भौतिक जगत के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, उनको हमेशा भय रहता है कि मेरी संपत्ति छीन जाएगी, मेरा जो भी है एक दिन छीन जाएगा, या मृत्यु से वो डरते रहते हैं ना हमेशा। लेकिन भक्त को मृत्यु से डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, गोविंद जी मेरी रक्षा अवश्य रक्षिबे कृष्ण। चाहे संकट आएंगे लेकिन उससे मुझे पार कन्हैया अवश्य करेंगे। इस बात का भक्तों को होता है कि नहीं, भरोसा होता है कि नहीं? ठीक है, किसी को कोई जिज्ञासा है? ठीक है, हाँ बोलिए। हरि बोल। तो सभी जो लोग हैं भौतिक दुनिया में रहने वाले, वो भक्तों को देखते हैं कि ये लोग तो भक्ति कर रहे हैं, मगर इनके जीवन में भी समस्याएं आ रही है कि इनको भी रोग हो रहे हैं, इनके भी घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इनको भी पैसे की तकलीफ है, इनको भी मतलब हर तरह की तकलीफ भक्तों को भी होती है। तो लोग सोचते हैं अरे ये लोग भक्ति कर रहे हैं कि दुखों से मुक्त हो जाए, मगर यही तो दुखों से मुक्त नहीं है, इनके जीवन में तो सारे दुख भरे हैं। तो फिर हम लोग भक्ति क्यों करें? हम तो भक्ति ना करके भी खुश हैं। हम तो जब जो खाना है खा रहे हैं, जब जहाँ जाना है जा रहे हैं, अपने मन के हम स्वामी हैं। तो हम भक्ति क्यों करें? ये क्यों भगवान से बंधे रहे? क्यों हम ये अपना टाइम जो है वेस्ट करें भगवान के नाम लेकर, ये करके भक्ति? ये ऐसा लोगों का, साधारण जो लोग हैं वह उनका सोचना है। तो इस बारे में थोड़ा सा पूछना, मतलब प्रभु जी से पूछना है कि ये लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि भक्ति क्यों करना है। जैसे भक्तों को देखकर साधारण लोग सोचते हैं कि इनके भी जीवन में समस्याएं हैं, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? ये समस्या से छूटने के लिए भक्ति कर रहे हैं, मगर ये तो समस्या में फंसे हैं। हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में ज़्यादा संकट आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों भक्ति करें? ऐसा साधारण लोगों का सोचना है। हम अपना समय क्यों भगवान के साथ व्यर्थ करो? जस्ट अपना मर्जी से घूमो, खाओ पियो, ऐश करो, जो करना है करो। आज की जो भौतिक मतलब मोबाइल, टीवी और जो आजू-बाजू में हम सब देखते हैं, तो इसमें हमको लगता है कि यही सुख है, यही सारा सुख है। तो फिर हम भक्ति क्यों करें? तो एक्चुअली मराठी में कहते हैं जग जे आहे चंद्रावर गेलं, आदमी जो है चांद पे पहुंच गया है। और आजकल तो कुछ लोगों ने प्लॉट भी बुकिंग किया बोलते हैं चांद पे। रियलिटी है, मैंने मेरी बीवी को तोहफे में चांद पे प्लॉट दे दिया। रियलिटी है? लेके रखे हैं। इतने भी बड़े मूर्ख लोग यहाँ पे हैं। तो आज देखिए एक 50 साल पहले की या 30 साल पहले के आदमी के पास, 30-35 साल, उसके पास ना टीवी था ना मोबाइल था। मतलब जो आजकल की जो मनोरंजन के जो साधन है वो नहीं थे, फिर भी आज से ज़्यादा वो आदमी खुश था कि नहीं? था कि नहीं? तो आज आदमी के पास सब है। चुटकी में वो गाड़ी में बैठ के बल्लारसा पहुंच सकता है, 1 सेकंड में बैठ जा सकता है ना। पहले कितने लोगों को पैदल जाना पड़ता था। ये मतलब सब सुविधा है, लेकिन आदमी जो है इतनी सुविधा होने के बावजूद समस्या में क्यों है, समस्याग्रस्त क्यों है? क्योंकि उसको लगता है भौतिक चीज़ों द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। लेकिन भौतिक चीज़ें जो है उसका कहीं ना कहीं अंत है। आप देखिए मोबाइल आने से पहले कितना एक्साइटेड रहते हैं आप, लेकिन एक बार आने के बाद या कोई भी चीज़ रहे, चाहे नई गाड़ी हो, नई गाड़ी आने तक एक्साइटेड होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है कि आप क्या बोलते हैं, क्या यार, मतलब एक वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। जो साइंस की भाषा में बोलते हैं, वहाँ पे ये जो सुख है हम बोलते हैं, उस पर हम बोलते हैं इसमें कुछ एंजॉयमेंट है ही नहीं ऐसा। क्योंकि भौतिक जगत में जो सुख है वो कहीं ना कहीं उसका एंड है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो सुख है, अभी जब हम भगवान का नाम गा रहे थे सबको आनंद आ रहे थे कि नहीं? आनंद आ रहा था ना, क्योंकि वो दिव्य जगत की बात है, यहाँ की चीज़ नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के जो परिकर है वो दिव्य जगत के हैं, इसलिए उसमें हमें भक्तों को आनंद आता है। और वो आनंद भौतिक जगत के लोगों को नहीं आएगा तब तक, क्योंकि उनको क्या है, जैसे काविल को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीलिया। अगर किसी को पीलिया हुआ है, प्रभुपाद जी हमेशा इसका उदाहरण देते थे, अगर किसी को पीलिया हुआ है, ले भैया गन्ना खा, वो खाएगा लेकिन उसको टेस्ट आएगा क्या? कितना भी खा ले। और नॉर्मल मैं खा रहा हूँ, इनको पीलिया हुआ है, वो ले भैया खा, असल में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे तो उनको कितना भी गन्ना खिलाओ वो बोलेंगे मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा। मैं बोलूँ अरे कितना यार बढ़िया है, क्योंकि लेकिन जब जैसे जैसे वो खाते जाएंगे उनको रस भी आएगा, टेस्ट भी आएगा, और उनका जो रोग है वो भी क्या होगा, दूर हो जाएगा ना। उस पर उपाय है कि गन्ना खाओ, गन्ना खाने से रोग भी दूर हो जाएगा प्लस टेस्ट भी आएगा। इसलिए टेस्ट किस में आएगा? हमें गन्ना क्या खाना है? भगवान नाम का जप करना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोट हरे कृष्णा कि आप देख रहे हैं कि सभी हरे कृष्णा बोलते वक्त हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, है ना? तो कोई नए हैं तो लग रहा है कि हाथ क्यों ऊपर करें, है ना? तो जैसे हाथ ऊपर करने की भी एक बहुत बड़ा कारण है हाथ ऊपर करने का, कि जैसे देखते हैं किसी ने देखा नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि किसी ने देखा हो कि कोई डूब रहा है पानी में। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो क्या करेगा? हाथ ही ऊपर करेगा और कुछ नहीं। चिल्ला सकता है और दो ही काम कर सकता है, एक तो चिल्ला सकता है और हाथ ऊपर कर सकता है कि कोई मुझे देख लो रे बाबा, मैं पानी में डूब रहा हूँ, कोई मुझे देख लो और आके बचा लो। तो यही भाव है भक्तों का कि मैं इस भव सागर में डूब रहा हूँ। वो एक जन को देख रहा है, गौरांग जी को देख रहा है, भगवान कृष्ण को देख रहा है कि भगवान, और अपने मुंह से नाम ले रहा है। जैसे हम चिल्लाते हैं पानी में डूबते वक्त, वैसे ही भगवान का नाम लेना है और हाथ ऊपर करना है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि भगवान जी आप मुझे देख लो, मैं आपका नाम भी ले रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। उसी भाव से पुकारना है कि जब मैं मरने वाला हूँ तो किस भाव से पुकारूंगा कि भगवान आओ मुझे बचा लो। तो यही भाव रखना है कि भगवान जी मैं आपका नाम उसी भाव से लेना चाहता हूँ, और लेने का वही मुझे एक प्रकार से संधि दीजिए कि मैं उस भाव से आपका नाम लूँ और उसी भाव से हाथ ऊपर करूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत